हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। इसका हमारा भाग नंबर 1 है, यानी कि पार्ट 1 है। परिमेय संख्याओं पर संक्रियाओं का हमारा भाग नंबर 1 है। तो इस चैप्टर को हमें पढ़ने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि इस चैप्टर का आखिर पाठ्यक्रम क्या है। तो इस चैप्टर में आखिर हमें पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं पर योग, अंतर एवं गुणा का संक्रियाएं तथा गुणधर्म। इस बात का क्या मतलब है, जैसे में सपोज हमारे पास एक परिमेय संख्या है 5/7 और दूसरी परिमेय संख्या है 8/7। मान लेते हैं 8 नहीं मान लेते हैं दूसरी परिमेय संख्या है 9/2। इन दोनों हमें परिमेय संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह दिया है। तो इस बात का मतलब है 5/7 और 9/2 का जोड़। और मान लेते हैं एक और परिमेय संख्या है 2/3 और दूसरी परिमेय संख्या है 3/4। इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच माइनस का चिन्ह दिया है, यानी कि 2/3 परिमेय संख्या में से 3/4 को घटाना है। तो हम ये बात जानेंगे और ये भी बात जानेंगे। और हम क्या पढ़ना है, पहले पॉइंट में हमें परिमेय संख्याओं पर योग के बारे में जान लिए और अंतर के बारे में जानेंगे और गुणा। जैसे में मान लेते हैं एक परिमेय संख्या है 5/3 और दूसरी परिमेय संख्या है 3/4 और इनके बीच गुणा का चिन्ह दिया है। तो इसको हम हल करना जानेंगे। और गुणा एवं गुणा का संक्रियाएं तथा गुणधर्म। आखिर परिमेय संख्या के गुणधर्म, जैसे में परिमेय संख्या के गुणधर्म होते हैं संवरक गुण के बारे में जानेंगे और क्रम विनिमय गुण के बारे में जानेंगे। क्रम विनिमय गुण और सहचार्य के गुण के बारे में जानेंगे। और इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण नियम। परिमेय संख्या के योग पर गुणा का वितरण नियम। सपोज आपके सामने 3 परिमेय संख्या हैं, इस प्रकार से लिखे गए हैं कि उन तीनों परिमेय संख्याओं में किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा की संक्रिया हों। जैसे में 4/4, 4/3, 5/2 प्लस 3/4। तो इसे ही हम कहते हैं परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण नियम। 3 परिमेय संख्या है, यहाँ 3 परिमेय संख्या है और इन तीनों परिमेय संख्या में 2 परिमेय संख्या इस प्रकार है कि तीसरी परिमेय संख्या के साथ योग पर गुणा का संक्रियाएं हो रही हैं। तो इसे ही हम परिमेय संख्या का योग पर गुणा का वितरण नियम कहते हैं। तो इस बात का जानेंगे। तीसरा पॉइंट है इसमें 1 तथा 0 परिमेय संख्या के रूप में तथा इनके प्रगुण। जैसे में 1 है, ये कैसे आखिर परिमेय संख्या है इसके बारे में जानेंगे। और 0 भी आखिर किस प्रकार परिमेय संख्या है इसके बारे में जानेंगे। और इनके क्या क्या प्रगुण हैं उनके बारे में हम जानेंगे। परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम तथा एवं गुणात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम के बारे में जानेंगे। उसके बाद चौथे पॉइंट में हम योगात्मक प्रतिलोम के बारे में जानेंगे और गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में जानेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई परिमेय संख्या 5/7 है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम होता है 5/7। आखिर किस प्रकार होता है इसके बारे में जानेंगे। जैसे में अब दूसरा गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब मान लेते हैं कोई परिमेय संख्या
-8/3 है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 3/-8 या -3/8 होता है। आखिर किस प्रकार होता है उसके बारे में जानेंगे। और 5वां पॉइंट पर हम देखेंगे परिमेय संख्याओं में परिमेय संख्या से भाग। सपोज आप मान लेते हैं एक परिमेय संख्या 4/3 है और इस परिमेय संख्या में हमें किसी परिमेय संख्या 3/8 से भाग देना है, तो ये कैसे दिया जाता है इसके बारे में जानेंगे। और इसके बाद हमारा ये अध्याय नंबर खत्म हो जाएगा। परिमेय संख्याओं एवं परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, यह अध्याय हमारा खत्म हो जाएगा। तो आइए पहले जानते हैं परिमेय संख्याओं पर योग, अंतर एवं गुणा का संक्रियाएं तथा गुणधर्म। लेकिन पहला पॉइंट को जानने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें जानना जरूरी है। जैसे मैं पहला पॉइंट पर हम सबसे पहले जानेंगे पर प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं आखिर क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है। आखिर ये क्या होती हैं। तो प्राकृत संख्या का मतलब होता है गिनती। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है गिनती। गिनती का मतलब 1 2 3 4 5 ... इसी प्रकार से इन संख्याओं को हम गिनती कहते हैं। इनका यूज होता है किसी भी इनका यूज हम गिनने में करते हैं। गिनती का प्रयोग हम गिनने में करते हैं और गिनतियां हमेशा 1 से शुरू होती हैं। गिनतियां हमेशा 1 से शुरू होती हैं और इन्हीं गिनतियों को ही हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यानी कि गिनतियां 1 से शुरू होती हैं, अर्थात 1 से शुरू होने वाली गिनती की संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। 1 से शुरू होने वाली गिनती की संख्याएं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का मतलब होता है गिनती। आप सभी लोग गिनती पढ़े हैं कि गिनती क्या होती है। 1 2 3 4 5 इसी प्रकार इन्हीं संख्याओं को हम गिनती कहते हैं। तो ये संख्याएं गिनती की संख्याएं जो होती है 1 से प्रारंभ होती हैं, अर्थात 1 से प्रारंभ होने वाली गिनती की संख्याएं को ही प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। ये बात जान लीजिए कि प्राकृतिक संख्याएं गिनती होती हैं। तो इसकी परिभाषा हम पहले देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा ये है कि 1 से शुरू होने वाली गिनती की संख्याएं 1 से शुरू होने वाले गिनती की संख्याएं 1 से शुरू होने वाले गिनती की संख्याएं को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। 1 से शुरू होने वाली गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। इनके संग्रह को कैपिटल N से सूचित किया जाता है। इनके संग्रह को कैपिटल N से सूचित किया जाता है। 1 से शुरू होने वाली गिनती की संख्याएं को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। इनके संग्रह को n से सूचित किया जाता है। आखिर n से ही क्यों सूचित किया जाता है? आखिर n से ही इनके संग्रह को क्यों सूचित किया जाता है? इसका कारण है कि प्राकृतिक संख्या की अंग्रेजी होती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में सबसे पहला लेटर है n। इसी कारण इसको प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को n से सूचित किया जाता है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं कि आखिर इसका एग्जाम्पल क्या है।
उदाहरण आखिर क्या है? तो प्राकृतिक संख्याओं का हमने आपको बताया है कि प्राकृतिक संख्या का मतलब गिनतियाँ एक से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इसी प्रकार जाती रहेंगे। एक से शुरू होने वाली गिनती की संख्याएं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। इनके संग्रह को यन से सूचित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर 1 2 3 4 5 6 इसी प्रकार आप गिनते जाएं, वो सभी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। अगर यदि आप इन प्राकृतिक संख्या में ध्यान से देखें तो सबसे छोटी गिनती की संख्याएं क्या है? यदि आप गिनती पढ़ते हैं तो इसमें सबसे छोटी गिनती क्या होती है? तो आप देखते हैं कि सबसे छोटी गिनती की संख्या 1 होती है। इसी कारण सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। और इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर 1 होता है। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर 1 होता है। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर 1 होता है। उदाहरण के तौर पर 1 2 3 4 5 6 ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। यदि हम दो लगातार प्राकृतिक संख्या को पकड़ लें, जैसे में 2 3 2 के बाद 3 आता है, ये लगातार चल रहा है, तो इनके बीच का डिफरेंट देखेंगे यानी कि अंतर देखेंगे तो 3 - 2 अर्थात 1। इसी प्रकार 4 5 ये भी लगातार आ रहे हैं, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इनके बीच का अंतर देखेंगे तो 5 - 4 = 1। अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। उदाहरण के तौर पर सपोज मान लेते हैं आपको 20 और 50 का अंतर ज्ञात करना है। ज्ञात करें। 20 और 50 का अंतर ज्ञात करें। तो अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। तो 20 और 50 में बड़ी संख्या 50 है। 50 में से 20 को हम घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह दे देंगे और 20 लिख देंगे। तो जब हम 50 में से 20 को घटाते हैं तो 30 आता है, अर्थात 20 और 50 के बीच का अंतर क्या है? 30 है। हमने आपको प्राकृतिक, अब इसके बाद अगली पॉइंट है, हमने आपको प्राकृतिक संख्या का उदाहरण बताया कि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये सभी प्राकृतिक संख्या होती है डॉट डॉट अनंत तक। यदि आप इन सभी प्राकृतिक संख्याओं में ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यदि आप इन सभी प्राकृतिक संख्याओं में ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं।
और कुछ ऐसी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाती हैं। जैसे में 4 एक प्राकृतिक संख्या है। ये 4 की बात करें तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। 2 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब यदि आप 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 बार में पूरा ये शेषफल 0 हो जाएगा। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब यदि आप 4 में 2 से भाग देंगे तो शेषफल 0 हो जाएगा। और पूर्णतः विभाजित न होने का मतलब जैसे में मान लेते हैं 3 एक प्राकृतिक संख्या है। यदि आप 3 में 2 से भाग देंगे तो 2/3, 2 एक कम 2, शेषफल 1 हो जाता है जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसी कारण हम प्राकृतिक संख्याओं को 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं, अर्थात प्राकृतिक संख्या को 2 भागों में बांटते हैं। प्राकृतिक संख्या को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। पहला है सम प्राकृतिक संख्याएं और दूसरा है विषम प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है सम प्राकृतिक संख्याएं, दूसरा है विषम प्राकृतिक संख्याएं। सम प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में इवन नेचुरल नंबर कहा जाता है। सम प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में इवन नेचुरल नंबर कहा जाता है, जबकि विषम प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में ओड नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो सम प्राकृतिक संख्या का मतलब वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः